सीधा रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर सीएम योगी के दो बड़े कार्यक्रम यूपी जापान निवेश सम्मेलन 2026 में होंगे शामिल। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन। जापान भारत के विद्यार्थियों से करेंगे भेंट। यूपी और जापान के रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती। एक तरफ जापानी निवेशकों से निवेश पर मंथन, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के छात्रों से संवाद। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, कल भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, निवेश के अवसरों पर विचार विमर्श किए गए। आज भी अहम कार्यक्रम है, आज छात्रों का भी संवाद कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान से लगातार उनकी जो बातचीत और जो मित्रता जो बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहद गौरवशाली रहेगा। क्योंकि जिस तरह से अभी दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार उनका दौरा था और जापान के लोग गवर्नर से लेकर तमाम बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात हुई थी। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो अहम कार्यक्रम आज लखनऊ में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें, दोनों कार्यक्रम देखिए जापान से जुड़े हैं। पहला कार्यक्रम उनका निवेश का होगा और दूसरा कार्यक्रम जापानी विद्यार्थी और उत्तर प्रदेश विद्यार्थियों का कार्यक्रम होगा। जिस तरह से देखिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज उत्तर प्रदेश और जापान निवेश सम्मेलन 2026 का देखिए आयोजन होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए इस सम्मेलन में शामिल होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इस आयोजन में जिस तरह से जापान के उद्योगपतियों और निवेशकों से यूपी में निवेश को लेकर देखिए बड़ा मंथन होगा। और साथ ही अगर हम बात करें ग्रीन एनर्जी की, सेमीकंडक्टर की और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से में निवेश पर जोर आज दिया जाएगा। खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्राथमिकता है कि जापान की कंपनियां उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करें। यहाँ बड़ी बड़ी कई ऐसी कंपनियों पर निवेश करें, कई ऐसी कंपनियां खोले जिससे कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेहतर नौकरियां मिल सके और साथ ही उत्तर प्रदेश तरक्की कर सके। और वही अगर हम बात करें, जिस तरह से देखिए ऐसा लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2027 का चुनाव होना है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जापान के रिश्ते कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काफी लाभदायक होगा। और इसी कार्यक्रम के चलते आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखिए दो कार्यक्रम इसीलिए रखे गए हैं। और वही अगर हम बात करें, जो दूसरा कार्यक्रम है वो 5 मार्च पर रखा जाएगा और यहाँ मुख्यमंत्री उन छात्रों से मुलाकात करेंगे, साथ ही जो है उत्तर प्रदेश के छात्रों से मुलाकात करेंगे, जापान के छात्रों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का उनका मेन उद्देश्य है कि इससे उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा और संस्कृति पर यहाँ पर चर्चा भी होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है योगी जी चाहते हैं कि जापान के साथ जो दोस्ती और निवेश दोनों की नई ताकत मिलेगी और ऐसे में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 बनकर उभरेगा। शायद यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो भव्य जो बड़े कार्यक्रम होने। जी सर, राशिद, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी युवाओं की एक वर्क फोर्स है, जिसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो बहुत बड़े उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं। और अगर जापान की इकोनॉमी की बात की जाए तो वो उद्यमिता ही बेस्ड है और माना जा सकता है बड़े बड़े उद्योग जापान में हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं जो ना सिर्फ जापान में, भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते हैं। अगर इन दोनों ही शक्तियों का गठजोड़ हो तो कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत बनकर एक बड़ा उद्यम स्थापित किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम बात करें जिस तरह की योगी सरकार और जापान की जो दोस्ती और इसको ये कहीं ना कहीं देखिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और इस पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से दिल्ली से लेकर अब लखनऊ तक उनके साथ जो बैठक का दौर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश अगर आएगा जापान की तरफ से तो यूपी में उद्योग और रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। और साथ ही अगर हम बात करें जिस तरह से यहाँ पर जापान और उत्तर प्रदेश से जो आदान और प्रदान से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो भी बेहद देखिए मजबूत होगा। क्योंकि देखिए ऐसा कई बार देखिए देखा भी गया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार छात्रों के भविष्य के लिए, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो और चाहे वो निवेशकों को लेकर हो, कई बार बड़ी बड़ी देखिए उन्होंने जो है बैठकें की है, इसको लेकर कई ऐसे सम्मेलन किए हैं। और जिस तरह से देखिए भारत और उत्तर प्रदेश और जापान के जो रिश्ते हैं इसको लेकर देखिए पूर्व में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस जापान दौरा गए थे वहां पर उनका
भव्य स्वागत हुआ था। उसके बाद जिस तरह से अब वो जापान के लोग मैंने दिल्ली आए, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की धरती पर यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ उनका जिस तरह से भव्य कार्यक्रम होना है, ये कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद बढ़िया रहेगा, क्योंकि जाहिर की बात है यहाँ जब यहाँ निवेश बढ़ाएंगे, यहाँ की जो बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश की वो कम होगी, और साथ ही उत्तर प्रदेश एक स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप होगा। क्योंकि आज कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत जो है जापान के लोगों को यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से शिक्षा से लेकर तमाम ऐसी व्यवस्था है जो योगी आदित्यनाथ उन जापानी से शेयर करेंगे। तो कुछ टेक्नोलॉजी जो जापान की है वो हमारे उत्तर प्रदेश में आएगी, और हमारे यहाँ से कुछ जो संस्कृति है वो जापान जाएगी। तो इससे हमारे और जो है जापान के जो रिश्ते होंगे बेहद मजबूत होते हैं। इसका सीधा फायदा जब दोनों रिश्ते मजबूत होंगे तो इसका सीधा फायदा जनता को होगा, और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बनने की जो है बनेगा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सपना है। जी बिल्कुल राशिद, और माना जा सकता है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो वहीं भारत भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। और एक जो बड़ी समस्या पूरे भारत में ही लगातार चर्चा का विषय बनी रहती है, हर साल इस पर मंथन किया जाता है कि चीन पर निर्भरता आखिर हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर जापान से हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, अगर उससे हमारा गठजोड़ मजबूत होता है, तो कहीं ना कहीं चीन के ऊपर जो निर्भरता है वो भी खत्म हो सकती है, और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता भी भारत की बढ़ सकती है। देखिए बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यूपी और जापान के जो रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं से देखिए जब दोनों के रिश्ते बढ़िया मिलेंगे तो इसकी उड़ान में और इनकी जो है साझेदारी का जिसकी नया अध्याय लिखा जाएगा। और जापानी प्रतिनिधिमंडल और जो है जापानी प्रतिनिधिमंडल जिस तरह से उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रखते हैं, जिस तरह से यहाँ लोगों से मुलाकात, यहाँ मुख्यमंत्री के साथ ही साथ कई ऐसी मंत्रिमंडल से मुलाकात करेंगे, और साथ ही वो रोडों को उतर कर अगर हम बात करें यहाँ की कई ऐसी हम बात करें 10-90 की उस पर यहाँ पर उसके वहां पर जाएंगे। उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे, साथ ही वो डीओपी स्टार्टअप कई ऐसी जो है जापानी मेहमानों को दिखाई जाएगी, जिससे कि जो है हमारे जो है उत्तर प्रदेश को नई ताकत मिल सके। वहीं अगर हम बात करें जिस तरह से जापानी महिला जो मंत्रिमंडल है उनको 10-90 पर ले जाके वहां पर हमारे यहाँ जो वुमन पावर लाइन की जो तेज महिलाएं हैं उनसे मुलाकात कराई जाएगी। और साथ ही देखिए अगर हम बात करें जो जिस तरह से यूपी और जापान की साझेदारी को जो है संस्थागत आधार देने के लिए जिसे मऊ एक्सचेंज प्रस्तावित वो भी कहीं ना कहीं देखा गया। साथ ही अगर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को लेकर यामांसी के जिस तरह से गवर्नर ने भी बात की मुलाकात की, तो ये कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश के लिए सौगात मिलने जा रही है। जाहिर सी बात 2027 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कई ऐसी निवेशक है और जापान से भी रिश्ते बढ़िया बने, और साथ ही अन्य जो देश है उनसे भी। तो यही कारण है कि देखिए आज जिस तरह से जो कार्यक्रम रखे गए हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री और जिस तरह से जापान के लोग, उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए क्योंकि संस्कृति और कार्यक्रम के जरिए भी देखिए हमारे जो रिश्ते हैं वो भी मजबूत होंगे। तो जाहिर सी बात है भारत वैसे भी सांस्कृतिक वाला देश रहा है, और ऐसे में जापानी प्रतिनिधिमंडल जब यहाँ पर आएंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए जिस तरह से वो हमारे जो है जापान के जो रिश्ते होंगे वो बेहद मजबूत होंगे। तो जाहिर सी बात है सीएम योगी के साथ जिस तरह से आज ये कार्यक्रम है, उसके बाद कई महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धियां है वो भी जापान के प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर देखेंगे, और मुख्यमंत्री योगी के साथ इसकी अगुवाई कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को प्रदेश का नंबर 1 बनाने का जो लक्ष्य है मुख्यमंत्री का वो साफ तौर से दिखाया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल माना जा सकता है कि सीएम योगी का जो लक्ष्य है वो बेहद सराहनीय है। आपका धन्यवाद राशिद, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।